24 सितंबर की थाना गोसाईगंज में रमेश चंद्र रावत की हत्या का गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण हुआ। अपने ही पिता की हत्या करने वाले 2 अभियुक्त गढ़पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 सितंबर के सुबह थाना गोसाईगंज के बबुरिया खेड़ा गांव में एक रमेश रावत जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, इसकी डेड बॉडी मिली थी उसके घर पे, जिसमें उसका गला कटा हुआ था और कुछ चोट थी। इस संबंध में मुकदमा कायम किया गया 302 आईपीसी के अंतर्गत। उसके बेटे ने ही मुकदमा कायम कराया, अवधेश ने, और जिसमें उसने कुछ लोगों को, गांव के लोगों को बेइस्तबा बताया, संदिग्ध बताया और कहा कि उन लोगों से मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद उन लोगों ने ही जो है हत्या की उन पर आशंका जताई थी। लेकिन जब हमारी सर्विलांस टीम और हमारे थाना की गोसाईगंज की टीम ने गहनता से इसकी जांच किया और हम लोगों ने फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, तो ये पता चला कि जो जहां से डेड बॉडी मिली थी वो गांव के बाहर घर था इसका, और इसका जो मूल घर था उस घर पे भी ब्लड के जो छींटे मिले थे। रास्ते में भी जो मूल घर था वहां से जो बाहर का इसका घर था जहां डेड बॉडी मिली, उसके रास्ते में भी कई ब्लड के छींटे मिले थे। तो हम लोग का संदेह गहरा गया कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं घटना जो छुपाई जा रही है और ये घटना स्थल ये नहीं है बाहर का। तो जब कड़ाई से इसमें पूछताछ की गई और सारी जानकारी की गई तो पता चला कि ये घटना इसके बेटे के द्वारा ही की गई है। जो वादी अवधेश है वो स्वयं ही मुलजिम है और उसी ने इसकी हत्या की है, और उसका छोटा भाई रजनीश भी। इसमें जब आज दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जब दोनों से पूछताछ हुई तो इन लोगों ने ये बताया कि हमारा पिता शराब बहुत पीता था, नशे का आदी था और कोई काम नहीं करता था, बल्कि घर के सारे लोगों को जो परेशान करता था, गाली गलौज, मारपीट, यहां तक कि अवधेश के जो 10 दिन की एक बच्ची पैदा हुई थी उसको भी मारने को तैयार हो गया था नशे की हालत में। उस समय ये लोग जो है उसको बचाने के लिए उसके साथ हाथापाई हुई और उसमें इसका गला जो है दबा दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। और छोटे भाई के द्वारा भी जो है इसमें अपने बचाव में जो है चाकू जो घर में रखा था उस चाकू से जो है उस गले पर रखा गया, जिससे उस गले के कट्टे का निशान आया है। तो ये दोनों ही लड़के गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अवधेश और रजनीश, और इनको जेल भेजा जा रहा है।